भारतीय वायुसेना आईएएफ में विमानों की दुर्घटनाएं एक गंभीर विषय है जो न केवल सैन्य शक्ति बल्कि देश की सुरक्षा और संसाधनों पर भी प्रभाव डालती हैं। आपने जिन बिंदुओं का उल्लेख किया है वे बिल्कुल सटीक हैं। यहाँ भारतीय लड़ाकू विमानों के क्रैश होने के पीछे के मुख्य कारणों का एक विस्तृत विश्लेषण एनालिसिस दिया गया है। भारतीय लड़ाकू विमानों की दुर्घटनाओं का विश्लेषण। 1. फ्लीट की उम्र और फ्लाइंग कॉफिन का दाग। भारत ने दशकों तक MiG-21 जैसे पुराने सोवियत विमानों पर भरोसा किया है। हालांकि ये अपने समय के बेहतरीन विमान थे, लेकिन अपनी उम्र लाइफ साइकिल पूरी करने के बाद भी इन्हें उड़ाना जोखिम भरा रहा है। तकनीकी भाषा में इसे मेटल फटीग कहते हैं, जहां विमान की संरचना पुराने होने के कारण कमजोर हो जाती है। 2. इंजनों की जटिलता और पक्षियों से खतरा, बर्ड स्ट्राइक्स। भारत के कई एयरबेस घनी आबादी वाले क्षेत्रों के पास हैं। कम ऊंचाई पर उड़ान भरते समय पक्षियों का इंजन से टकराना, बर्ड स्ट्राइक, एक बड़ी चुनौती है। इसके अलावा Su-30 MKI जैसे भारी विमानों के इंजनों में कभी-कभी तकनीकी खराबी या इंजन फ्लेम आउट की समस्या देखी गई है, जो क्रैश का कारण बनती है। 3. स्वदेशीकरण और आपूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन इश्यूज। भारत अपने बेड़े के एक बड़े हिस्से के लिए रूस और अन्य देशों पर निर्भर है। रूस यूक्रेन युद्ध जैसी वैश्विक स्थितियों के कारण स्पेयर पार्ट्स की समय पर उपलब्धता न होना भी रखरखाव, मेंटेनेंस की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। हालांकि HAL तेजस जैसे स्वदेशी विमानों के आने से इस निर्भरता को कम करने की कोशिश की जा रही है। 4. एरोबैटिक और हाई स्ट्रेस ट्रेनिंग। शांतिकाल पीस टाइम में भी वायुसेना को युद्ध जैसी तैयारी रखनी पड़ती है। भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत चुनौतीपूर्ण है। थार का रेगिस्तान, हिमालय की ऊंचाइयां और समुद्री आर्द्रता। इन परिस्थितियों में जी फोर्स का उच्च स्तर पायलट और मशीन दोनों की सीमाओं की परीक्षा लेता है। 5. मानवीय कारक और सिचुएशनल अवेयरनेस। आधुनिक फाइटर जेट्स में इंफॉर्मेशन ओवरलोड की समस्या होती है। युद्ध जैसे हालात की प्रैक्टिस करते समय सेकंड के 100वें हिस्से में लिया गया गलत फैसला या स्पेशल डिसोरिएंटेशन, पायलट का दिशा भ्रमित होना, दुर्घटना का कारण बन सकता है। भविष्य की राह और सुधार। वायुसेना इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठा रही है। विमानों का आधुनिकीकरण, पुराने मिग विमानों को रिटायर कर रफाले और तेजस Mk-1A को शामिल करना। उन्नत सिमुलेटर। अब पायलटों को असली उड़ान से पहले एडवांस सिमुलेटर पर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे आपातकालीन स्थितियों से निपटना सीख सकें। डिजिटल मॉनिटरिंग। विमानों में अब इंजन हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जा रहा है जो खराबी आने से पहले ही चेतावनी दे देता है। निष्कर्ष, किसी भी वायुसेना के लिए जीरो एक्सीडेंट का लक्ष्य हासिल करना कठिन है, क्योंकि लड़ाकू विमानों की प्रकृति ही जोखिम भरी होती है। हालांकि तकनीक में सुधार और बेहतर ट्रेनिंग के जरिए भारत इन आंकड़ों को कम करने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है।